तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, या हम कह सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनते रहते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जिनका कि बाहर होना या बाहर शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एक्सेस वाटर जो बॉडी के अंदर है, और आयंस हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट। तो ये सब जो बॉडी में एक्स्ट्रा हैं उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी के अंदर फ्रेश एनवायरनमेंट बना रहे और जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो बॉडी से बाहर निकलते रहें। और ये सब चीज़ें कैसे मिलती हैं, कैसे आती हैं? जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है या कोई चीज़ एक्सेस में आ गई है उसको बाहर निकलना ज़रूरी होता है, जैसे कि कुछ साल्ट हैं या वाटर है। तो कैसे इस चीज़ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, क्या ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसमें भी जो सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इनके लिए भी एक्सक्रीशन सिस्टम या एलिमिनेशन सिस्टम बॉडी के अंदर होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम मिला करके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग अगर बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो इसमें अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है जो कि बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है, और इसके लिए ये डिजॉल्व स्टेट में इसको बाहर किया जा सकता है। तो इसके लिए वाटर का प्रेजेंस होना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड की बात करें तो वो लीस्ट टॉक्सिक भी है और उसके लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत कम वाटर में या बिना वाटर के हम इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। इसकी वजह से वाटर का लॉस ज़्यादा नहीं होता बॉडी से। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वाटर कम होता है, वाटर की ज़रूरत कम होती है, उनके अंदर यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि किस किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें अमोनिया डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रिमूव होती है, एक्सक्रीट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में अमोनिया डायरेक्ट रिलीज होती है डिजॉल्व स्टेट में, वाटर के फॉर्म में, वाटर में डिजॉल्व स्टेट में रिलीज होती है। तो इसमें एग्जांपल है बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। तो ये जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके अंदर अमोनिया वाटर में डिजॉल्व स्टेट में एक्सक्रीट आउट होती है। इसके बाद सेकेंड टाइप के जो एनिमल हैं वो हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। तो मोस्टली जैसे हम लोग की बॉडी है या और जितने भी मैमल्स हैं, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं और मैरीन फिशेज हैं, उनके अंदर भी यूरिया का एक्सक्रीशन होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं यूरियोटिलिक, यूरिया से यूरियोटिलिक। ठीक है। थर्ड टाइप जो है वो है यूरिकोटिलिक। यूरिको का मतलब यूरिक एसिड से है यहाँ पे। तो ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम लोग यूरिकोटिलिक बोलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें वाटर का अमाउंट लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत अमोनिया के एक्सक्रीशन में पड़ती है। तो इस तरह से अमोनोटिलिक, फिर उससे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत यूरियोटिलिक में, और उससे बिल्कुल फिर से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत अमोनिया के एक्सक्रीशन में होती है, उससे कम यूरिया के एक्सक्रीशन में, और उससे सबसे कम जो है यूरिकोटिलिक या यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जैसा इंडिविजुअल है, जैसा एनिमल है, जैसा उनका हैबिटेट है, उसके हिसाब से ये मॉडिफाइड होती है बॉडी कि किस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होना है। तो इसके बाद हम लोग और भी एनिमल्स के बारे में बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक होता है, मतलब नेफ्रीडिया या किडनी का एक कह सकते हैं प्रिमिटिव फॉर्म है, जिसको कि हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं या इनको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्स में, प्लेटीहेल्मिन्स जितने भी हैं, रोटिफर्स में और सम एनिलिड्स में। और इसके अलावा सिफेलोकार्डेस, सिफेलोकार्डेटा जो आपका फाइलम है या सब फाइलम है, उसके अंदर ये चीज़ मिलती है। और इसका एग्जांपल एम्फिऑक्सस है सिफेलोकार्डेटा का।
तो ऐसे इंडिविजुअल में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स मिलती है। तो नेफ्रिडिया किस में मिलती है? नेफ्रिडिया जो होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये एनिलिड्स में होते हैं। तो नेफ्रिडिया लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो मिलते हैं एनिलिड्स में। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से नेफ्रिडिया को, जैसे कि अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, जो हमारी किडनी भी है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। तो नेफ्रॉन्स और नेफ्रिडिया सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद मैल्पीजियन टेबल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं इंसेक्ट्स में, और इसके अलावा एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, ये क्रस्टेशियन या प्राण में होती है। ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो इस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल में उसके हैबिटेट के हिसाब से और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, और नाइट्रोजन वेस्ट का और अन्य चीज़ों का एक्सक्रीशन करते हैं, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और हार्मफुल हैं, तो उनका बॉडी से बाहर आना ज़रूरी है। और ये सब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट से बनते हैं, मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उनका रेगुलर एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पूरा डिवीजन है कि किस ऑर्गन में क्या होता है। तो इन ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसमें हमने देखा कि सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं। अब जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज। तो यही नेफ्रॉन्स या नेफ्रिडिया जो है वो एग्रीगेट होकर या एक कलेक्शन में होकर के किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो किडनी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, या कह सकते हैं नेफ्रिडिया का एक पूरा ग्रुप होता है। तो किडनी के अंदर बहुत लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म एंड एनिलिड्स। इस तरह से हमने देखा कि नेफ्रिडिया और नेफ्रॉन्स के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे।